कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब 18,000 अरब से ज़ायद का बजट पेश करेंगे। बजट में FBR को तारीख का सबसे बड़ा टैक्स हदफ 12,900 अरब तजवीज़ है। टैक्स आमदन का तखमीना 13,320 अरब रुपये होगा। कर्ज और सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,700 अरब रुपये का तखमीना। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपये का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 या 20% इजाफा मतवक्के। बजट खसारा 9,500 अरब रुपये से ज़ायद होने का तखमीना। सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद का मरकजी गेट बंद करके एहतजाज। मरकजी गेट की बंदिश से वफाकी वजारतों डिवीजन को जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस की गेट खुलवाने की कोशिश नाकाम। एहतजाजी मुलाजमीन ने पाक सेक्रेटेरिएट का मरकजी गेट खोलने से इनकार कर दिया। सरकारी मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए पाक सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च भी करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रात के कजाफी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए जारी कामों का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का काम बंद होने पर इजहार नाराजगी। 24 घंटे काम करने का हुक्म। कहा कि तेज रफ्तार काम के बायस मेगा प्रोजेक्ट को बर वक्त मुकम्मल किया जा सकता है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में जीत का मजा चख ही लिया। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 107 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 33 और साइम अयूब ने 6 रन बनाए। मोहम्मद आमिर प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आगे बढ़ने के लिए अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान को आयरलैंड को भी हराना होगा। अमेरिका की शिकस्त के लिए दुआ भी करना होगी। वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे। बजट का हजम 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कर्ज अदायगी के लिए 9,700 अरब रुपए मुख्तस होंगे। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट में सब्सिडी का हजम 1,509 अरब रुपए तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी के बाद मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। अवाम हो जाएं तैयार, बजट में होगी टैक्सों की भरमार। बजट में 2,000 अरब रुपए से ज़ायद के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारियां। FBR वसूलियों में 3,500 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। टैक्सों के नफाज से अशिया खुरनोश और मेकअप की कीमतों में होशरुबा इजाफे का खदशा। मईशत की कहानी, हुकूमत की ज़बानी। अहम मौशी अहदाफ के हसूल में नाकामी। GDP की शरह नमू हदफ से कम रही। मालियाती खसारा हदफ से 20% ज़ायद। महंगाई भी काबू न आई। सनत की तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी के अहदाफ पूरे न हुए। बिजली और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। सबको तरक्की में हिस्सा डालना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF के सिवा कोई प्लान B नहीं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वसी पैमाने पर निजकारी का इंदिया भी दे दिया। कहा 1,000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होगी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट भी आउटसोर्स होंगे। PIA निजकारी पर नतीजा अगस्त तक आ जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाल नहीं होगी। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। तवाम को रिलीफ और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। सदर मुमलकत ने माशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा बजट में गरीब और मुतवस्सत तबकात का खास ख्याल रखें। पंजाब का 53 खरब 90 अरब का बजट कल पेश होगा। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए फाइनल। रोड सेक्टर के लिए 150 अरब रखे गए हैं। तालीम के लिए 600 अरब मुख्तस। सेहत के लिए 406 अरब रखे जाएंगे। बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज़। महकमा आबाशी को 27 अरब मिलेंगे।
चीन में हुकूमती वफ्द के सामने सिक्योरिटी इशू उठाया गया। चीनी हुकूमत ने भी सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। हुकूमत और बिजनेस कंपनियों से मुज़ाकरात किए। मुलाकातों में सिक्योरिटी की बात बार बार उठाई गई, मगर दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा बहुत जल्द चीनी वफ्द पाकिस्तान आएगा। CPEC 2 भी तेजी से आगे बढ़ेगा। बानी PTI ने पार्टी को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं आइन और कानून के दायरे में बातचीत करने को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा कि जो हुआ माफ़ करने को तैयार हूँ, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन के फैसले को रोक दिया। नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जस्टिस तारिक को ट्रिब्यूनल जज बनाया था। जज पर तासुब का एतराज़ है तो साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने वाज़ेह कर दिया, कहा अगर किसी ऑर्डर से एतराज़ है तो उसे चैलेंज करें। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर से पहले ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड कैसे मंगवा लिया, ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का केस नए ट्रिब्यूनल को मुंतकिल किया था। मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने CDA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि क्या मार्गला हिल्स पर CDA वाले खुद आग लगाते हैं। चेयरमैन CDA ने जवाब दिया कि कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में FC शोहदा परेड से खिताब, कहा शोहदा पैकेज 30 लाख रुपए है। आज के दौर में ये कुछ भी नहीं। शोहदा पैकेज को 1 करोड़ रुपए करने की कोशिश करेंगे। जान के बदले 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं। लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फोर्सेस पर हमले के जिम्मेदार 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों ने IED के जरिए फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया था। हमले में कैप्टन फराज इलियास समेत 7 जवान शहीद हुए थे। हद-ए इज्जत कानून की 3 दफात पर अमल अदालती फैसले से मशरूत लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा कानून कैसे आज़ादी इज़हार और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि कानून में ट्रायल से कबल ही मुलजिम को 30 लाख जुर्माना हो सकता है। सरकारी वकील बोले दरख्वास्त काबिल समात नहीं। मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा देखा गया। गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़श्ता माली साल में गधों की तादाद 58 लाख थी। घोड़ों की तादाद में इजाफा हुआ, ना ही ऊँटों की तादाद बढ़ी। ताहम भेड़ों की तादाद में 40 लाख का इजाफा हुआ। बड़ी ईद पर 3 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। 17, 18 और 19 जून पीर, मंगल और बुध की ईद तातिलात। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तो लंबी छुट्टियां, हफ्ता और इतवार की 2 छुट्टियां शामिल करके 5 छुट्टियां होंगी। पंजाब और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार, अवाम बेहाल। जून के बाद प्री मानसून की बारिशों का इम्कान। इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद पर मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। अफ्रीकी मुल्क मलावी का तैयारा लापता हो गया। तैयारे में मलावी के नायब सदर समेत 10 अफराद सवार। उड़ान भरने के कुछ देर बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हुआ। तलाश जारी। फ़लस्तीनियों पर 1 सदी से जुल्म जारी है। इसराइल की अस्करी इमदाद पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उर्दन में गज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल का मुतालबा। सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की पहली करारदाद मंजूर। करारदाद अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में लाई गई। मंजूरी के हक में 14 वोट आए। रूस ने हिस्सा नहीं लिया। हमास का सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम।
तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है कि सालिसों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। रूस का सुपरसोनिक बमबार तैयारा मामूल के तरबियती मिशन के दौरान गिरकर तबाह। हादसे में दोनों पायलट्स हलाक हो गए। ये तैयारा इंतहाई दुरुस्तगी वाले बमों और मिसाइलों से ज़मीनी आदाब को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। मुल्क में ऐवान ज़ेरी के इंतखाबात 30 जून को होंगे, जबकि दूसरे मरहले के इंतखाबात 7 जुलाई को होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का बेटा नशे में असलहा खरीदने का मुजरिम करार। हंटर बाइडन को 15 बरस तक कैद की सजा का सामना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन का आगाज। मेन बिल्डिंग से दफातर मुंतकिल। इमारत गिराने के काम का आगाज। इमरान खान और फजल महमूद इनक्लोजर में सीटों की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी।